हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर log 10x बटा 2 तब dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। इनमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा log x के अवकलन का। यहाँ पर लिख देता हूं मैं d बटा डी एक्स log x। लॉग का आधार ई होगा तो इसका अवकलन होता है 1/x। उसके बाद d बटा डी एक्स, हमें 10x का अवकलन भी याद होना चाहिए। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमें एक और सूत्र है जो याद होना चाहिए, वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं d बटा डी एक्स एक्स की घात n, और x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n-1 के बराबर। इसके बाद हम इसमें देखेंगे श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम भी हमें इस प्रश्न के लिए आना महत्वपूर्ण है। श्रृंखला नियम में देखिए हम दो फलन लेके इसको समझेंगे। दो से अधिक फलन भी इसमें हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर दो फलन लेके भी इसको समझ लेंगे। मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया है y एफ ऑफ u, अर्थात y u पर निर्भर करता है तथा u बराबर है जी एक्स, और u जो है वो x पर निर्भर करता है। तो तब dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बटा डी एक्स, ये होगा dy बटा डी यू, और गुणा हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स। और यदि दो से अधिक फलन होंगे तो भी हम इस प्रकार इसको आगे गुणा कर करके बढ़ा सकते हैं। आइए जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है y बराबर, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, हमें y बराबर दिया हुआ है log, उसके बाद है 10 और x बटा 2 है। log का आधार यहाँ सदैव ई होगा। अब ये हमें दिया गया है, चाहे तो हम इसे समीकरण एक बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखो x बटा 2 को u मानेंगे, तो मैं लिख देता हूं इस बात को, माना u बराबर x बटा 2 हो जाएगा। अब जब u का मान x बटा 2 हुआ तो ये 10u बन गया, इसको मैं v मान लेता हूं। तो v बराबर हो गया हमारे पास 10v। u बच्चों है ना, v की जगह मैं इसको u लिख देता हूं, 10u के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो 10u है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये log v के बराबर हो जाएगा, जो हमारा y के बराबर होगा। तो y बराबर हो जाएगा log, और ये बन जाएगा v, और इसका आधार e होगा। अब हम इन सभी का अवकलन कर देंगे, तो इस बात को हम लिख देते हैं कि हम सभी का अवकलन करेंगे। अतः अतः अब यहाँ से हमें सबसे पहले u का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये मिलेगा du बटा dx, और x बटा 2 का अवकलन हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का अवकलन तो 1 होगा। यहाँ से v का अवकलन करेंगे हम, दिख रहा है हमें u के सापेक्ष, तो dv बटा ये du बन जाएगा, और 10u का अवकलन होगा सेक स्क्वायर u के बराबर। उसके बाद y का अवकलन करेंगे v के सापेक्ष, तो dy बटा dv, और log v का हो जाएगा 1/v। सभी के अवकलन हमने कर लिए। अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम लिख सकते हैं। तो श्रृंखला नियम से मैं लिख देता हूँ इस बात को, श्रृंखला नियम नियम से श्रृंखला नियम से देखें तो हमें ज्ञात करना है dy बटा dx, और ये बराबर हो जाएगा अब dy बटा dv गुणा dv बटा du, और गुणा du बटा dx के। अब सभी के मान हम इसमें रख देते हैं, जो जो मान हमें दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले dy बटा dv किसके बराबर होगा, 1/v के, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/v। फिर गुणा dv बटा du, देखिएगा dv बटा du बराबर है सेक स्क्वायर u के, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा देखो u। उसके बाद फिर गुणा du बटा dx, देखिएगा du बटा dx है 1/2 के बराबर, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2। फिर से देखते हैं, अब होगा 1/v। v किसके बराबर था, देखिए v हमारा बराबर था 10u के, तो हम इसको लिख देंगे 10u, ये बन गया 10u के बराबर, और गुणा सेक स्क्वायर u, और गुणा में आ गया 1/2। तो फिर से इसको जमा लेते हैं, देखो दो तो बटे में रहेगा, 10 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं 1/2। उसके बाद होगा कॉट,
और u का मान कितना था, देखो u का मान था x बटा 2 के बराबर, तो यहाँ पर लिख दूंगा x बटा 2। उसके बाद यहाँ पर है सेक स्क्वायर और फिर u का मान कितना है, x बटा 2 के बराबर है। और ये जो प्राप्त हुआ है हमें, ये dy बटा dx का मान प्राप्त हुआ है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।